नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहने वाली है राजस्थान के क्षेत्रों में। तो इस समय देखें तो ये लगभग जो है 11 बजने वाले हैं। आज दोपहर का समय हो गया है, समय अभाव और वीडियो लेट बन पा रहा है। तो इस समय देखें तो 10:50 का समय है। और इस समय की मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो सबसे पहले आगामी दिनों की एक मुख्य प्रणाली पर नज़र डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो म्यांमार के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों की ओर देखें तो यहाँ पर जो वियतनाम के तटीय किनारे है वहाँ पर एक चक्रवाती सिस्टम पहुँचने वाला है, जो कि दक्षिण चाइना सागर के आसपास बना हुआ है और ये धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा आगामी 3-4 दिनों के दौरान, जिससे बंगाल की खाड़ी में जो एक चक्रवाती सिस्टम उभरा है आज, ये आगामी 24 घंटों में एक निम्न दबाव बनने की ओर रहेगा और ये चक्रवाती सिस्टम आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होगा। फिर ये एक निम्न दबाव के रूप में जो चक्रवाती सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने जा रहा है निम्न दबाव के रूप में, इसके साथ मर्ज होगा और मर्ज होते हुए ये एक मजबूत निम्न दबाव या फिर कहे ये हो सकता है वेलमार्क या डिप्रेशन की कैटेगरी में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, जो कि लगभग अंतिम दिनों में अगस्त के भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर फिर से बारिश बढ़ाएगा। 29-30 से लेकर सितंबर के शुरुआती दिनों में भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में कहीं भारी कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में रहेगी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी रहेगी। तो वहीं एक निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय सिंगरौली और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जबकि जो दूसरा सिस्टम राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास उदयपुर संभाग के दक्षिण से होते हुए पहुंचा था, वह इस समय पूर्वी दिशा से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए इस समय अजमेर और नागौर के जो मध्य इलाके हैं वहाँ पर हैं। अजमेर के क्षेत्रों से लेकर जयपुर के मिले जुले भाग हैं और नागौर के मिले जुले भाग हैं, यानी कुल मिलाकर नागौर पर बना हुआ है पूर्वी मध्य भागों के आसपास, जिससे उन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां बीकानेर से लेकर जारी हैं। और ये सिस्टम यहाँ से फिर जो है दक्षिण दिशा की ओर झुकाव में आएगा अगले 24 घंटों के दौरान। फिर ये यहाँ से होते हुए अरावली रेंज, अजमेर, पाली के क्षेत्रों की ओर इसके बढ़ने की संभावना है, जो कि एक अनुमानित ट्रैक था उसके आसपास ये इधर उधर भटक रहा है। और अब जो पश्चिमी जेट का प्रभाव था सामने वो भी हट गया है, तो ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए पाली के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, जिससे आगामी जो दिया गया समय है 23 से लेकर 27-28 अगस्त तक का, उसमें बारिश की गतिविधियां जोधपुर संभाग के कई इलाकों में जो है अब बारिश बढ़ेगी और भारी से अति भारी तो कहीं अत्यंत भारी जल भराव वाली जल बहाव वाली बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में देखें तो 4 से 7 तारीख के आसपास भी एक निम्न दबाव उभरने की संभावना बन रही है बंगाल की खाड़ी में, जिसकी फिलहाल देखें तो जो स्थितियाँ हैं वो 60% के आसपास हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक सिस्टम 28 से लेकर 30 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। और वहीं वर्तमान में देखें तो आप ये जो सिस्टम दूसरा आगे बढ़ा था उदयपुर के आसपास और इसके जो है फिर रिकर्व करते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के पास बढ़ा और वहाँ ये 2-3 दिनों तक बना रहा। और उच्च दबाव की हवाएं जो थी पश्चिमी राजस्थान के आसपास वह इस समय देख सकते हैं जेट का बदलाव हुआ है और ये दायरा जो उच्च दबाव का था वह भारत के उत्तरी भागों तक पहुँच गया है। और अब लो बेल्ट की स्थिति पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बन गई है, तो वहाँ पर एक WD की स्थिति दर्ज होने लगी है, जिससे जो पश्चिम का प्रभाव बना हुआ था जेट का वह हटा है। तो सिस्टम इस समय उत्तर पूर्व से मध्य राजस्थान की ओर बढ़ चुका है, जयपुर के आसपास से होते हुए ये नागौर के क्षेत्रों पर इस समय अपना केंद्रित स्थान बना चुका है और वहाँ पर ये स्थिति दर्ज हो रही है। अब जैसे जैसे स्थितियाँ जहाँ अनुकूल होगी ये उन क्षेत्रों की ओर अपनी जो केंद्रीय अवस्था है उसको मजबूत करेगा या उन क्षेत्रों की ओर अपनी केंद्रीय अवस्था को स्थापित करेगा। तो उम्मीद है ये अगले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज अजमेर के क्षेत्र में मिले जुले पाली के क्षेत्रों की ओर इसके बढ़ने की संभावना है। उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बारिश का बड़ा दायरा अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग पर शिफ्ट होने लगेगा अगले 24 घंटों के दौरान। और अगला सिस्टम जो बनने वाला है निम्न दबाव या डिप्रेशन की कैटेगरी का, उसके जो है संभावित ट्रैक की स्थिति अभी हमने बताई हुई है कि ये भरतपुर कोटा संभाग से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के झुकाव की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे लगभग 28-29 तारीख से लेकर 2-3 सितंबर तक के दौरान भी राजस्थान में भारी वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। जोधपुर संभाग के इलाके भी उसमें शामिल रहेंगे, बीकानेर संभाग के इलाके, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के इलाके भी उसमें शामिल रहेंगे। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान की जो स्थिति अगर देखें तो किस प्रकार का पिछले 24 घंटों में मौसमी विश्लेषण रहा, तो उसमें अधिकतम जो तापमान की स्थिति है वो 34.14 डिग्री सेल्सियस रही। वहीं चेलावास में दर्ज की गई बारिश पिछले 24 घंटों में केवल 3 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान 25.13 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 88% रही, न्यूनतम आर्द्रता 81% रही। वायु दबाव की स्थिति 1001 मिलीबार, वहीं हवाएं
पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से 7 किलोमीटर तक दर्ज की गई। जवई बांध का गेज बढ़कर आज सुबह 7 बजे तक ये 45.70 फीट यानी शाम होते होते ये 46 फीट को क्रॉस कर जाएगा। वहीं 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 42 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई जवई बांध पर, और टोटल वर्षा अब तक जवई बांध पर 655 मिलीमीटर दर्ज हो चुकी है। वहीं आगामी दिनों में जवई बांध पर बारिश बढ़ने की संभावना है, जिससे यह आंकड़ा जो 650 मिलीमीटर के आसपास है, इसके जो है जल्द ही 900 मिलीमीटर के आसपास पहुंचने की संभावना रहेगी अगस्त के अंतिम दिन आते आते, या इसको भी पार कर जाने की संभावना, जिससे जवई बांध का गेज 45-46 के आसपास से सीधा 55 फीट के आसपास तक पहुंचने की संभावना है। 31 अगस्त का समय आते आते या उसको क्रॉस कर जाने की अधिकतम संभावनाएं बनी हुई है। वर्तमान में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां विशेषकर दिन में देखें तो यहाँ पर कुचामन डेगाना बेल्ट से लेकर अजमेर ब्यावर के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर भोपाल पिपाड़ के क्षेत्र हैं, सोयला खींवसर से लेकर कुचेरा नागौर के क्षेत्र हैं, और इस सिस्टम की स्थिति वर्तमान में कुचेरा जायल के आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई है, और ये धीरे धीरे दक्षिण झुकाव के साथ अजमेर ब्यावर से होते हुए पाली राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों की ओर इसके झुकाव में आने की संभावना है। उसके बाद इसके जालोर बालोतरा बाड़मेर की ओर भी आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं बारिश की गतिविधियां बीकानेर के कई इलाकों में, बीकानेर के कोलायत से लेकर श्री कोलायत के क्षेत्र हैं, बीकानेर शहर, देशनोक, श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र हैं, बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके कोलायत से लेकर कुछ यहाँ पर नोखा के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए गोडू, रणजीतपुरा, खाजूवाला तक के क्षेत्र हैं, और आसपास के क्षेत्र हैं रणजीतपुरा से लेकर उन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, और अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां बीकानेर संभाग के कई भागों में, दक्षिण मध्य भागों में और बीकानेर जिले के भी अधिकतर भागों में अगले 24 घंटों में जोरदार बारिश दर्ज होने की संभावना है। कहीं कहीं यहाँ पर भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। वहीं कल रात्रि के दौरान दिया गया मैप जो भारी और अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा के रूप में, जिसमें बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं और अजमेर संभाग के इलाके, जयपुर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाके उसमें शामिल हैं। वहीं उदयपुर संभाग के इलाके जो हैं फिलहाल देखें तो उत्तर मध्य इलाकों को छोड़ते हुए दक्षिण और कुछ दक्षिण पश्चिम के बॉर्डर वाले जो पश्चिमी ढलान वाले इलाके हैं अरावली के, वो उसमें शामिल हैं। वहीं कल रात्रि को दिए गए मैप पर नज़र डालें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं मैप में, जिसमें नागौर के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं, और झुंझुनू सीकर के आसपास से लेकर भी अच्छी खासी बारिश के इलाके हैं, चूरू के दक्षिणी भागों से लेकर जयपुर के अजमेर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग से होते हुए कुछ पाली संभाग के दक्षिणी इलाकों से लेकर जहां आज सुबह कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई, नदी नालों में जल आवक बढ़ी, तो उत्तरी पाली में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई। इसको अगर राजस्थान के मैप पर अगर समायोजित करते हुए देखें इसी मैप को, तो आप कुछ इस प्रकार की स्थिति पाएंगे कि जो अनुमान हमने दिया था उसके आसपास की स्थितियां लगभग जो है 80% से ऊपर अब तक जो है देर रात्रि के पास से लेकर वर्षा की गतिविधियां हुई हैं। और कल रात्रि का ये मैप दिया गया है, जिसमें नागौर के इलाके भारी, कहीं अति भारी तो कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियों में शामिल हैं, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि जो पाली के इलाके हैं, अजमेर के हैं, वहाँ से होते हुए नागौर के इलाके आप देख सकते हैं, संपूर्ण नागौर इसमें लाल कलर, गहरे लाल और मैरून कलर में है, जहाँ 150 से 200 मिलीमीटर वाली, तो वहीं यहाँ पर जो हल्के लाल में है वहाँ 70 से लेकर 120 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी हैं, और गहरे कलर वाला जो क्षेत्र है वहाँ आप देख सकते हैं कि 125 से 200 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियों के बीच में वर्षा की गतिविधियों की संभावना। तो कुल मिलाकर अच्छी बारिश की गतिविधियों में हमने दिखाया है मैप में भी, यानी इस मैप पर आप देख सकते हैं पाली के इलाके या मध्य राजस्थान के जो इलाके हैं, उत्तर मध्य जहां बीकानेर के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी भाग है वहां पर भी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं लाल कलर के दायरे में, उससे सटे हुए सीकर के इलाके हैं इनमें। और आज नागौर में कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई, और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। सिस्टम का झुकाव दक्षिण होने लगेगा, तो फिर पाली में जालोर सिरोही के इलाके हैं, साथ ही सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर बालोतरा और आसपास के सटे हुए गुजरात के उत्तर मध्य इलाके हैं, जहां ये बारिश के दायरे का कलर फैलेगा और भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां उन क्षेत्रों में भी आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य दर्ज होने लगेगी। यानी अगले 24 से 48 घंटों तक की एक मोटे तौर पर मैप की स्थिति देखें तो वो इस प्रकार की हैं। ये 48 घंटों का समायोजित मैप है, हालांकि शाम के समय जब 24 घंटों का मैप दिया जाएगा तो उसमें काफ़ी बदलाव रहेगा, कहेंगे कि पहले बारिश में था फिर नहीं है। तो ये आज, कल और परसों तक की बारिश, यानी आज सुबह जो 10:30-11 बजे का समय है, यहाँ से लेकर
26 तारीख के 11:30 बजे तक का समय जो होगा वो 48 घंटों का होगा। तो पूरे 48 घंटों को समायोजित करते हुए मैप बनाया गया है। जब 24 घंटों का होगा तो इसमें काफ़ी इलाकों में फिर से कटौती देखी जाएगी, क्योंकि उन इलाकों में अगले 24 घंटों में होने की संभावना है। तो टोटल मिलाकर दिखाया, देख सकते हैं आप कि इस प्रकार की वर्षा की संभावना बन रही है। पाली के सिरोही के इलाके हैं, सांचौर के जालोर के इलाके हैं, गुजरात के उत्तर मध्य इलाके हैं। बारिश का बड़ा दौर जो है जोधपुर संभाग पर और मध्य राजस्थान पर शिफ्ट हो रहा है। जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य भाग बालोतरा बाड़मेर से लेकर साथ ही पाली के संपूर्ण इलाके हैं, और इसके अलावा नागौर जोधपुर के इलाके हैं, और मेरठ तक के आसपास से लेकर नागौर अजमेर बियावर क्षेत्र हैं। बीकानेर के क्षेत्रों में भी जो है दायरा इसमें देखें तो बीकानेर संभाग के भी कई भाग लाल कलर के दायरे में है। इसमें विशेषकर बीकानेर जिले के कई भाग हैं जो देख सकते हैं इस प्रकार की वर्षा में 70 से 120 मिलीमीटर तक या इससे प्लस की वर्षा में है, जिसमें अगले 24 घंटों में उत्तरी भागों से ये शुरुआत रहेगी और धीरे धीरे ये दक्षिण में आएगा। वैसे वैसे इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने लगेगी। तो यानी आज जोधपुर संभाग के इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना, पाली वगैरह इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। कहीं कहीं अत्यंत भारी या अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी 48 घंटों में दर्ज होगी। नदी नाले उफान पर आएंगे। पूर्वी राजस्थान पर जो भारी बारिश अति भारी बारिश का जो दौर था वो जो है अब कम होते हुए या कमज़ोर होते हुए मध्य पश्चिमी राजस्थान की ओर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एक नया सिस्टम आगे बन रहा है, उसकी वजह से फिर से कोटा संभाग पर बारिश का दौर बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं उत्तरी राजस्थान में मध्यम तेज, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के उत्तर मध्य भागों से लेकर देखें तो कई इलाके हैं, झुंझुनू अलवर के हैं, कुछ सीकर के, जहां 40 से लेकर 70 मिलीमीटर वाली गतिविधियां वर्षा की, तो कई जगह और 20 से 40 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में उत्तरी भागों में रहेगी। लेकिन काफ़ी इलाकों में जो है मध्यम तेज बारिश होने से संपूर्ण गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू को 24-25 के दौरान, 26 अगस्त के दौरान बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। संपूर्ण क्षेत्रों में फसलों को राहत मिलेगी और संपूर्ण बीकानेर में अच्छी खासी बारिश होगी, जिसमें विशेषकर बीकानेर जिले में, नागौर जिले के कई भागों में जो है सामान्य से बहुत अधिक बारिश दर्ज होने की संभावना इस अगस्त महीने के दौरान की बन रही है। आज भी काफ़ी जगहों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना है। बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी भाग है, मध्य भाग है, दक्षिण पूर्वी बीकानेर के भाग है, नागौर के पूर्व से पश्चिम उत्तर मध्य भाग है, जहां संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी बारिश, तो कहीं कहीं अत्यंत अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी जो है जल बहाव वाली स्थितियां पैदा करेगी। वहीं यहाँ पर पाली के उत्तर से दक्षिण तक के इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। जोधपुर शहर से लेकर भोपाल, पिपाड़ और यहाँ पर तिवरी मथानिया क्षेत्र है, उसे लाहौर से लेकर और भोपालगढ़ से लेकर बिलाड़ा, और यहाँ पर देखें तो बिलाड़ा के आसपास के सटोए क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए रोहट, पाली, रायपुर, जैतरण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। और अब इस दायरे में जो है एक समान बारिश की गतिविधियों का दायरा शिफ्ट होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिससे संपूर्ण भाग में अच्छी खासी बारिश होगी। यहाँ पर जालोर, अहोर, तगतगढ़ से लेकर यहाँ पर रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भिनमाड़, मालवाड़ा का क्षेत्र है, सांचौर, यहाँ पर बागोड़ा, सायला, जीवाणा, पचपदरा, मुकलसर, अनार बेल्ट है, काकी कुंडल, पादरू क्षेत्र है, बालोतरा, पचपदरा, शेरगढ़ से लेकर कुछ अगोड़ई तक का क्षेत्र है। यहाँ से होते हुए बाड़मेर के क्षेत्रों की और बालोतरा बाड़मेर के मध्य भागों तक भी भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावनाएं, मूसलाधार झड़ी वाली बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान, 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, पाली, सिरोही के इलाके यहाँ पर वर्षा बढ़ने वाली है। तो वहीं यहाँ पर जैसलमेर के जो पोखरण, फड़ौदी के मिले जुले क्षेत्र हैं, जोधपुर के, वहाँ से होते ओशिया, लोहावट और फतेहगढ़, शिव तहसील के क्षेत्र है, ओंडू बिहाड़, यहाँ पर मध्यम तेज कहीं मूसलाधार, जबकि शिव तहसील के कई भागों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना, जिससे अगले 48 घंटों में कोई भी इलाका छूटने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। एक समान बारिश की गतिविधियाँ 48 घंटों के दौरान से लेकर अगले 96 घंटों के मध्य दर्ज होने की संभावना है। विशेषकर देखें तो 24, 25, 26 और 27 अगस्त के दौरान संपूर्ण भागों में अच्छी बारिश होगी। तो वहीं बाड़मेर के जो पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर भी आगामी 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर जोरदार वर्षा होने की संभावना है। जैसलमेर के पश्चिमी भागों की ओर से लेकर उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के इलाके, यहाँ पर भी आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर आएंगे, जो कि कह सकते हैं 25, 26 अगस्त से लेकर 30, 31 अगस्त के मध्य संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का इलाका जो है कह सकते हैं भारी से अति भारी वर्षा, कहीं अतिवृष्टि वाली वर्षा की गतिविधियों के दायरे में। तो ज़्यादातर जो है मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ टोटल वर्षा के रूप में दर्ज होने से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में अगले 24 घंटों बाद कुछ कमी आने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश बनी रहेगी, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो बारिश हो रही थी उसमें कमी आने की संभावना है, जिसमें भरतपुर संभाग के, कोटा संभाग के, कुछ जयपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाके शामिल रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।